गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अब जो है हम अपनी जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज से। और लगभग हमारा सिलेबस जो है वो 50% हो चुका है। तो अभी हम जो है एक बार जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, जितने हमारा जो सिलेबस हुआ है, उस सिलेबस की जो हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के अंदर जो हम सबसे पहले अपना जो पार्ट बी की जो बुक थी उसका फर्स्ट लेसन, जिसका नेम है भारत स्थिति यानी कि इंडियन लोकेशन, उस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये लेसन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन माना जाता है और इसके अंदर जो भारत की जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो लोकेशन है, उसके बारे में जो है इस लेसन के अंदर बताया जाएगा। इस लेसन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है, अपना जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, उसका हम एक बार फीडबैक लेंगे और उससे हम जो अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम इस लेसन के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसके अक्षांश और देशांतर के विस्तार के बारे में। बच्चों, भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। बच्चों, इसका जो विस्तार है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 अंश 4 मिनट, तो इसको हम जो है अंश की जगह हम डिग्री भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट इसके एक्चुअली जो है इसकी पोजीशन है। तो बच्चों, जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये जो हमारे एक देशांतर अक्षांश रेखा है, जो कि बिल्कुल केरल से जो कन्याकुमारी का जो क्षेत्र वहाँ से जो है ये गुजरती है। तो वहाँ से जो है ये स्टार्ट होता है और जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये जो है जम्मू कश्मीर यानी कि उत्तर दिशा की तरफ जो है सबसे लास्ट जो है अंतिम जो है पोजीशन इसको माना जाता है। इस दोनों रेखाओं के बीच में जो ना दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो है इसके अंदर भारत की स्थिति आती है। जबकि पूर्व से पश्चिम इसका जो विस्तार है वो 68 अंश से लेकर 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। भारत का आकांक्षीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो विस्तार है वो 30 डिग्री का जो है वो अंतर है। भारत के अंदर जो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बट बच्चों, ये जो इंदिरा पॉइंट जो है ना अंडमान निकोबार आइसलैंड के द्वीप समूह के अंदर जो ना ये एक द्वीप था। बट अब जो है यह द्वीप जो नहीं रहा। 26 जनवरी 2004 को जो सुनामी आई थी इंडोनेशिया के अंदर, उस सुनामी के अंदर जो है यह इंदिरा पॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुका है। नेक्स्ट है भारत का मानक यमोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यमोत्तर का जो है वो चुनाव किया गया है। तो बच्चों, जब ये यमोत्तर जब लाइन आती है वो पूरे भारत के जो है समय को निर्धारित करती है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है भारत के लिए वो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है और सिर्फ हमारे पास जो एरिया है वो 2.4% है। पूरे संसार के अंदर सिर्फ इतना ही भारत का एरिया आता है। उसके बाद है बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सतही सीमा लगती है। तो बच्चों, जो भारत के पूर्व के अंदर जो ना ये हमारा पड़ोसी देश है और इसकी जो सतही सीमा है वो भारत के साथ सबसे अधिक लगती है। उसके बाद भारत में यहाँ लिखा हुआ है कि 29 तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अब जो है आप इसकी करेक्शन करें, यहाँ 29 की बजाय जो है वो आप 28 करें और 7 की बजाय जो है आप यहाँ पर
9 करें, 9 करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है अब राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, उसको जो है यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो बना दिया गया है, उसके 2 भागों के अंदर लद्दाख और जम्मू। तो अब जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 9 हो चुके हैं और हमारे जो राज्य है वो 29 से 28 हो चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर जो है 19.9 करोड़ जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, वहाँ पर जो जनसंख्या जो है वो 6,10,000 जो है वहाँ की कुल जनसंख्या है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या जो है उस राज्य के अंदर है, और सिक्किम के अंदर जो है सबसे कम है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा पश्चिम में अरब सागर और पूर्व के अंदर जो है इसके बंगाल की खाड़ी जो है वो स्थित है। भारत के स्थलीय सीमा 7 देशों की सीमाओं से लगी हुई है, जिसके अंदर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। इसके अंदर जो बांग्लादेश है उसकी सीमा जो है सबसे अधिक भारत की सीमा के साथ लगती है, और जो अफ़गानिस्तान है इसकी सबसे कम, इसके लगभग जो 80 किलोमीटर तक ही जो ना अपनी जो सीमा लगती है। उसके बाद ये कहता है श्रीलंका तथा मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी देश है। बच्चों यहाँ आपको एक मैं और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, और इस एशिया महाद्वीप में जो सबसे छोटा देश है वो मालदीव जो है वो देश है, जो कि भारत के जो है पड़ोसी देश है। ये श्रीलंका भारत में मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि के माध्यम से पैतृक होता है। ये कहता है बच्चों कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी यानी कि जो समुद्र जो आता है, उस मन्नार की खाड़ी को जो है हम पाक जल संधि के नाम से उसको जानते हैं। यह जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को जो है वो अलग करती है। तो बच्चों आज के लिए हमारा जो कंसेप्ट था, जो हमारी रिवीजन थी वो यहीं तक थी। नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इसका जो है चर्चा हम करेंगे। आप लोग जो अभी रिवीजन जो अपनी स्टार्ट करें, और धीरे धीरे हम अपनी जो पूरी जितने भी लेसन जो हुए हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे, और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसको आप कंप्लीट करें, और जब भी जूम मीटिंग हो आप उस जूम मीटिंग के अंदर जो है ना अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो दें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।